मायावती का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान, सब रह जाएंगे हैरान। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया और इन सबसे अलग बसपा प्रमुख मायावती, जो कि शुरू से ही कह रही है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अब इसी बीच मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको जानकर योगी भी हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पहले विपक्षी दलों के मेल इंडिया का ऐलान हुआ, फिर इसके बाद एनडीए की अपनी मीटिंग, जिसके बाद मायावती भी मैदान में आ गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को खूब सुनाया। मायावती ने गठबंधन को लेकर किया ऐलान। अब इन सब के बीच मायावती ने गठबंधन को लेकर एक बयान दिया है। मायावती का कहना है कि बीएसपी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मायावती की शर्त यह है कि उन दलों का एनडीए या विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ कोई गठजोड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मायावती का ऐलान है कि बसपा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनका एनडीए और इंडिया से कोई मेल नहीं होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस पर बरसी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन खुद को मजबूत कर रहा है। वहीं बीएसपी भी देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बंद कमरे में बैठक कर रही है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्पीड़ित वर्गों को बीएसपी का समर्थन करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जातिवादी मानसिकता अपनाई और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में रहेंगी मायावती। जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले कुछ महीनों तक मायावती दिल्ली में रहने वाली है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए ही मायावती अगले 1 से 2 महीने तक दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान वो विभिन्न राज्यों के पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा संसदीय चुनाव के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सुझाव लेंगी। मायावती राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश में लोकसभा चुनाव होने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता
और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती।